Hello student, I am Deepak Kumar Saroj. I am graduated in BSc Math. स्टूडेंट हमारा जो टॉपिक है वो है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल आज के टॉपिक आज के वीडियो में दोस्तों हम पॉलिनोमियल कवर करेंगे, ठीक है, जो कि क्लास 10th का चैप्टर सेकेंड है। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट हम ये जान लेते हैं कि मतलब पॉलिनोमियल के सब टॉपिक्स क्या हैं। पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, फिर वन बाय वन करके हम बाकी टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है। तो पहला क्या है पॉलिनोमियल में, हम फर्स्टली क्या कवर करेंगे, इंट्रोडक्शन कवर करेंगे। इंट्रोडक्शन और सेकेंडली हम क्या कवर करेंगे, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। एंड देन थर्ड सब टॉपिक्स क्या रहेगा हमारा। थर्ड सब टॉपिक्स में हम रिलेशनशिप देखेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। एंड देन फोर्थ सब टॉपिक जो हम कवर करेंगे वो रहेगा डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। तो स्टूडेंट ये हमारे सब टॉपिक्स हैं किसके, पॉलिनोमियल के। तो जिसको हम वन बाय वन करके कवर करेंगे। पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन क्या है। इंट्रोडक्शन में स्टूडेंट हम कवर करेंगे डेफिनेशन, कि उसका डेफिनेशन क्या है, और फिर पॉलिनोमियल को कैसे सॉल्व करते हैं वो इंट्रोडक्शन में कवर करेंगे। एंड देन सेकंड जो सब टॉपिक्स है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो इस टॉपिक में दोस्तों देखेंगे कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं और उसके ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, उसको कवर करेंगे। फिर थर्ड सब टॉपिक्स में हम स्टूडेंट देखेंगे कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। जो पॉलिनोमियल का जो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है, जो कोफिशिएंट पॉलिनोमियल का है, उसके बीच में क्या रिलेशनशिप होता है उसको देखेंगे। और फिर देन फोर्थ हम कवर करेंगे दोस्तों पॉलिनोमियल के लिए जो डिवीजन एल्गोरिथम होता है उसको कवर करेंगे। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं, पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं, फिर वन बाय वन करके हम सारे सब टॉपिक्स को कवर करते हैं। तो स्टूडेंट पॉलिनोमियल जो कि चैप्टर है क्लास 10th का सेकंड। तो इंट्रोडक्शन में दोस्तों पहले हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या है, फिर आगे उसको प्रोसीड करते हैं। तो पहला डेफिनेशन क्या है किसका, डेफिनेशन पॉलिनोमियल का डेफिनेशन क्या कहता है, ये कहता है कि पॉलिनोमियल are the sum of terms of the form kx, where k is any number
स्टूडेंट ये डेफिनेशन है किसका, पॉलिनोमियल का। तो ये डेफिनेशन कहता है पॉलिनोमियल्स आर द सम ऑफ द टर्म्स ऑफ दे फॉर्म के इंटू एक्स पावर एन के फॉर्म, जहाँ पर आपका के जो होगा वो कोई भी नंबर, आपका कोई भी नंबर आप ले सकते हैं। एक वर्ड में बोलते हैं आपका रियल नंबर, आप 1 ले सकते हैं, -1 2 3 एंड सो कुछ भी आप ले सकते हैं। और जो आपका एन होगा, जो आपका एन रहेगा वो रहेगा आपका होल नंबर रहेगा, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, कोई भी आप नंबर ले सकते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या हुआ कि इस पहले तो ये डेफिनेशन लगेगा, ठीक है, ऐसे तो हमें समझ नहीं आएगा, ठीक है। पहले हम एग्जाम्पल लेकर देखते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि के एक्शन है, ठीक है, जहाँ पे आपका ये कोई नंबर है और ये होल नंबर है, ठीक है, होल नंबर है। तो इसका डेफिनेशन का कहने का क्या मीनिंग है वो हम देखते हैं। इसका कहने का मतलब इसको सॉल्व करने के बाद, जैसे कि अगर हम के की कोई वैल्यू लेते हैं, ठीक है, के की कोई वैल्यू 1 ले लेते हैं और ये एन जो हमारा होल नंबर है, होल नंबर में आपको पता है कि 0 1 2 3 आता है, उसमें से कोई भी नंबर एक उठाकर हम ले लेते हैं। जैसे वहाँ से उठा के हमने 1 ले लिया, या एन की वैल्यू 1 ले लिया और के की वैल्यू 1 ले लिया। तो फर्स्ट वाले में हमारा जो के की वैल्यू 1 ले लिया, ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई यक्स की वैल्यू हमने क्या लिया, 1 लिया, ठीक है। तो ये आपका यक्स आया, ठीक है। और अगर हम के की वैल्यू लेते हैं 2 और एन हम लेते हैं एन, ऐसा नहीं है कि हम 2 ले रहे हैं तो एन भी 2 लेंगे, के अगर 3 ले रहे हैं तो एन भी 3 लेंगे, ऐसा नहीं है, आप कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमने 2 लिया, ठीक है, तो एन हम 2 ले, एन हम 3 ले लेते हैं, ठीक है, या तो 0 ले लेते हैं, एन 0 ले लेते हैं। तो सेकंड टर्म में हमारा क्या होगा, ये पहला टर्म है, और सेकंड टर्म में हमने क्या लिया कि हमारा क्या है 2 हमने ले लिया, ठीक है, और मल्टीप्लाई में, और एक्स का हमारा क्या है, एक्स की पावर एन है, और एन हमने क्या 0 लिया। और हमें पता है ये प्रीवियस क्लासेस में हमने देखा है कि एक्स की वैल्यू अगर एक्स की पावर 0 है तो उसका मतलब 1 होता है, ठीक है। तो ये 2 × 1 हो गया, ठीक है, तो ये आपका 2 आ गया, ठीक है। ये है आपके टर्म्स देख रहे हैं, ये आपका पहले एक्स है टर्म्स और फिर 2 है। आगे आप ऐसे कोई भी वैल्यू पुट अप करके करेंगे तो आपको बढ़ता जाएगा। तो पॉलिनोमियल का इसका डेफिनेशन का मतलब यही है कि पॉलिनोमियल आर द सम ऑफ द टर्म्स। ये जो टर्म्स आ रहे हैं इनका जो सम अप होगा, इनको जब आप सम अप करेंगे तो आपका x + 2 आएगा, ठीक है। तो पहले टर्म में आपका x आया, सेकंड टर्म में आपका 2 आया, x और 2 जो है उसके इसके फॉर्म में है, ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं इसके फॉर्म में। तो इसके फॉर्म में जो सम अप होगा वो आपका पॉलिनोमियल होगा, जहाँ पे पॉलिनोमियल को डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय, ठीक है, बाय px से इसको डिनोट करते हैं। तो अगर ये px से डिनोट किया जाता है और एक पॉलिनोमियल है तो इसको हम px लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं, ठीक है, ये डिनोट किया जाता है px से, तो ये आपका पॉलिनोमियल होगा। ऐसे आप और भी सॉल्व करेंगे, आगे आपका कहीं पर आपका पॉलिनोमियल आएगा x² + 2x + 3, या कहीं आपका आएगा x3 2x² + 4x + 5, ऐसे आप वैल्यू आप पुट अप करते जाइए, आपको ऐसे आपको मिलता जाएगा। तो ये आपका डेफिनेशन हुआ, किसका, पॉलिनोमियल का डेफिनेशन हुआ। ये आपके एग्जांपल्स हुए, ठीक है, ये आपका। तो यहाँ पर एक क्लासिफिकेशन होता है पॉलिनोमियल का, जैसे कि हमने देखा, ठीक है, कि आपका ये क्या है, पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है। क्यों पॉलिनोमियल है, क्योंकि ये k × x की पावर n का फॉर्म में है, ठीक है। ये आपका यहाँ पे आप देखिए x² 2 जो है ये भी k एक्शन के फॉर्म में है, यहाँ पर 2x क्या है, ये भी k एक्शन का फॉर्म में, ये 3 जो है वो भी k एक्शन के फॉर्म में, 3 k एक्शन के फॉर्म में क्यों है। अगर कहीं पर आपको 3 लिखा हुआ है तो हम ये मतलब अपने माइंड में ला सकते हैं कि यहाँ पर x की पावर 0 होगा, ठीक है, x की पावर 0 होगा। क्यों, क्योंकि x की पावर 0 1 होता है, और 1 है तो 3 × 1 होगा तो 3 आ जाएगा। तो ऑफकोर्स ये जो 3 है वो k एक्शन के फॉर्म में, अगर k एक्शन के फॉर्म में है तो यहाँ पर आप देखिए ये जो है यहाँ पर कितने टर्म ऐड किए गए हैं, 1 2 3 3 टर्म ऐड किए गए। यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर 2 टर्म आए थे, 2 टर्म ऐड किए हमने, तो ये देखिए यहाँ पर 3 टर्म, यहाँ पर 4 टर्म ऐड किए गए हैं। तो लेकिन ये पॉलिनोमियल है, ठीक है, आप कितने भी टर्म ऐड करेंगे पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि डेफिनेशन में ऑलरेडी बोला है पॉलिनोमियल आर द सम ऑफ द टर्म्स ऑफ द केएसएन के फॉर्म में, k × x की पावर n के फॉर्म में, जहाँ पर k क्या होगा, वो नंबर होगा और n जो है वो होल नंबर होगा, ठीक है।
तो अब यहाँ पर एक चीज नोट करने की है, ठीक है। जहाँ पर यार देखिए, जब भी इसको हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि ये पॉलिनोमियल आपका है, ठीक है, x+2, ठीक। और ये सेकंड पॉलिनोमियल एग्जांपल है आपका, ठीक है। अभी हमने चेक किया कि ये पॉलिनोमियल कैसे बनते हैं, कैसे होगा, क्योंकि ये k × x के जितने भी टर्म्स होते हैं उनका जो सम अप होता है वो पॉलिनोमियल होता है। तो ये आपका x+2 है, यहाँ पर आपका x² + 2x + 1 भी हो सकता है। यहाँ x3 2x² + 3x + 5 ये भी आपका एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पर 2 टर्म्स ऐड किए गए हैं, यहाँ 3 टर्म्स ऐड किए गए हैं, यहाँ 4 टर्म्स ऐड किए हैं। यहाँ पर ये चीज़ है जो नोट करने की है। देखिए यहाँ पर x की पावर हाईएस्ट जो पावर होता है, हाईएस्ट जो डिग्री होता है, हाईएस्ट डिग्री इसका क्या है, इसका हाईएस्ट डिग्री क्या है, 1 है। और इसका क्या है, 2 है। इसका क्या है, 3 है। तो जो हाईएस्ट डिग्री होता है, ठीक है, हाईएस्ट जो डिग्री होता है उसे कहते हैं, मतलब हाईएस्ट डिग्री जिसका 1 है उसे कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। और जिसका डिग्री क्या है, 2 है, ठीक है, जिसका 2 है उसे क्वाड्रेटिक कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। और जिसका 3 है उसे कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये पॉइंट है जो नेमिंग किया गया है, ठीक है। आगे से जैसे बढ़ता जाएगा वो आगे, अभी तो ये 3 ही नाम दिया गया है, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो अगर डिग्री 1 है, तो पावर 1 है, x का पावर अगर 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल होगा। अगर x की पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। अगर x की पावर 3 है, सबसे बड़ा पावर जो होगा उसे काउंट किया जाएगा। जैसे यहाँ पर x तो 1 ही था, x की पावर, यहाँ पर देखिए x 2 टर्म है, x के 2 टर्म है, लेकिन यहाँ x की पावर 1 है और यहाँ 2 है। जो सबसे बड़ा पावर होगा उसी को काउंट किया जाएगा। ये नोट करने, ये आप नोट करिएगा, ठीक है। जो जिसका पावर सबसे ज्यादा बड़ा है वो होगा, उसी को हम काउंट करेंगे। जैसे इसका पावर 2 है, सबसे बड़ा है, तो ये क्वाड्रेटिक के फॉर्म में होगा, इसे क्वाड्रेटिक में इंक्लूड किया जाएगा। यहाँ पर थर्ड पावर सबसे बड़ा है तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में आता होगा स्टूडेंट कि अगर ये पॉलिनोमियल है तो ऐसा क्या कंडीशन होगा जहाँ पे हम इसको, मतलब ऐसा कौन सा एग्जांपल जिसको हम पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे कि वो पॉलिनोमियल नहीं है। तो पॉलिनोमियल नहीं है उसका क्या डेफिनेशन होगा, उसको हम देख लेते हैं। नॉट पॉलिनोमियल, अगर कोई भी चीज, कोई भी मतलब कोई पॉलिनोमियल नहीं है तो वहाँ पर क्या कंडीशन होगा। तो कंडीशन कुछ नहीं होगा दोस्तों। अगर ये x की पावर n होने का कंडीशन क्या है कि n के कोई भी नंबर हो सकता है, एनी नंबर, और n क्या है, होल नंबर है, ठीक है। तो होल नंबर है तो उसका मतलब क्या होगा, 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये अगर कंडीशन है पॉलिनोमियल होने का, तो पॉलिनोमियल ना होने का कंडीशन सिंपल सा होगा स्टूडेंट, जो आपका n होगा वो आपका होल नंबर नहीं हो, मतलब वो नेगेटिव हो, नेगेटिव नंबर्स ना हो, एक्सेप्ट होल नंबर को छोड़कर वो सारे नंबर जो होंगे, जो n के प्लेस पे पुट अप किया जाएगा, और कि आपका सेम नंबर हो, उससे कोई मैटर नहीं करता। लेकिन मैटर किससे करेगा, अगर n आपका नेगेटिव नंबर है और वो होल नंबर नहीं है तो वो आपका पॉलिनोमियल हो ही नहीं सकता। एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं, जैसे कि px से डिनोट किया जाता है, ठीक है। अगर नेगेटिव नंबर ले रहे हैं, ठीक है, नेगेटिव नंबर आपका ये हुआ, ठीक है, नेगेटिव नंबर आपका ये हुआ, ठीक। तो अगर हम के लिए लेते हैं 1, ठीक है, कोई भी नंबर ले लेंगे, ठीक है, इससे डिवाइड हो जाएगा, और ये आप ले लेते हैं -1, तो ये 1 - x होगा,
तो ये फॉर्म नहीं बनाएगा किसका, ये फॉर्म नहीं बना पा रहा है किसका, पॉलिनोमियल का फॉर्म नहीं बनाएगा, क्योंकि कंडीशन वहाँ पर है जो होगा वो मिनिमम तो जीरो होना चाहिए, x का पावर जीरो होना चाहिए, x का मतलब ये जो n है उसकी वैल्यू जीरो होनी चाहिए। अगर जीरो से बड़ा है तब तो चलेगा, लेकिन जीरो से अगर छोटा है तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये कंडीशन है जो आप लोग को याद रखना है, ठीक है। तो ये कंडीशन, ठीक है। नेगेटिव वैल्यू होगी नॉट पॉलिनोमियल होने की, तो n वो आपका नेगेटिव है। अगर n नेगेटिव है, कहीं भी आपको दिख रहा है कि अगर पॉलिनोमियल कहीं आपसे पूछ लिया कि 1/x प्लस 3 ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, सिंपल सा आप देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, x पावर -1 प्लस 3। तो यहाँ देखिए x पावर -1 आ रहा है, n आपका क्या आ रहा है, n क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, और n -1 आ रहा है तो वो तो होल नंबर हो नहीं सकता, वो नेगेटिव नंबर हो सकता है। अगर नेगेटिव नंबर है तो ये पॉलिनोमियल हो ही नहीं सकता, क्योंकि मिनिमम n की वैल्यू मिनिमम क्या होगी, जीरो होनी चाहिए मिनिमम, और मैक्सिमम आपको कुछ भी हो सकता है, लेकिन जीरो से कम आया अगर वैल्यू x n की तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये हुआ नॉट पॉलिनोमियल कंडीशन। अब स्टूडेंट हम देखते हैं कि पॉलिनोमियल को सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। हाउ टू फाइंड वैल्यू ऑफ px। एग्जाम्पल स्टूडेंट, जैसे आपको दिया हुआ है कि ये है आपका 2x प्लस 3, और आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया कि फाइंड करो वैल्यू ऑफ px को किस पे, एट x इक्वल टू 1 पर। अगर आपसे पूछ लिया कि x की वैल्यू आपको 1 दिया है और ये आपका पॉलिनोमियल है, और आपसे पूछा है कि px की वैल्यू निकालिए, मतलब तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल ही है। x इक्वल टू 1 दिया है तो यहाँ पर जहाँ 1 है x की वैल्यू अगर 1 दिया है तो x के प्लेस पे आप 1 रखिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 2 × 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ x है और ये x क्या 1 है, ठीक है, और ये प्लस 3 हो जाएगा, तो ये आपका 5 हुआ। तो p1 p एट x इक्वल टू 1 पर आपका p1 जो होगा वो 5 आया, जो पॉलिनोमियल था वो वैल्यू 5 आ गई। तो ये आप ऐसे इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन, यहाँ पर एक कंडीशन और आता है स्टूडेंट, अगर हम इसमें थोड़ा सा चेंज कर दें, जैसे कि यहाँ आपका है, यहाँ 2 ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ एट x इक्वल टू -1 पे, ठीक है। तो ये अगर इसमें आपसे पूछे कि फाइंड करिए वैल्यू किसका, px का एट x इक्वल टू -1 पे, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सेम टू सेम वही करेंगे, x की प्लेस पर -1 लेंगे, ठीक है, और 2 × -1 करेंगे प्लस 2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 + 2 = 0। तो यहाँ पर आपका p जो p-1 है वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। किस पर आ रहा है, एट x इक्वल टू -1 पर। एट x इक्वल टू -1 पर 0 आ रहा है, तो आप यहाँ पर एक कंडीशन है कि अगर इफ कभी ऐसा हो रहा है, ठीक है, कि p या px की वैल्यू 0 आ रही है, किस वैल्यू पर, जिस वैल्यू पर px की वैल्यू 0 आ रही है, जिस वैल्यू पर, आप ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट, जिस वैल्यू पर जिस वैल्यू पर px की वैल्यू 0 आ रही है, तो वो वैल्यू आपका कहलाएगा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे कि यहाँ px आपको गिवन था 2x + 2, और आपसे क्वेश्चन में बोला गया था कि आप px की वैल्यू निकालिए एट x इक्वल टू -1 पे। तो हमने एट x इक्वल टू -1 में वैल्यू निकाला, और वैल्यू हमारा क्या है, 0 आया। किस वैल्यू पर वैल्यू 0 आई है, एट x इक्वल टू 1 पर। 1 पर -1 पर वैल्यू क्या आया, px का 0 आया। तो 1 पर -1 पे वैल्यू अगर px का 0 आ रहा है तो -1 क्या होगा, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के जीरोज होने का रीजन क्या होगा, -1, क्योंकि x की वैल्यू हमने -1 रखा और -1 ने क्या कर दिया, उसको px को 0 बना दिया, तो -1 आपका जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होगा। तो स्टूडेंट आज हम ये जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हो, और नेक्स्ट जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा उसमें हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल समझेंगे। तो यहाँ इस लेक्चर में दोस्तों हमें ये तो समझ में आ गया कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, ठीक है।
तो आज के लेक्चर में स्टूडेंट हम इतना ही कवर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकंड टॉपिक फिर वन बाय वन करके आगे हम प्रोसीड करेंगे। ठीक है।